दर्द कितने भी हो दिल में मुस्कुराते रहिए। अगर गिरा एक भी आंसू तो तमाशा हो जाएगा। पहुंचने वाले तो कम मिलेंगे मगर वजह जानने वालों का तांता लग जाएगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 16 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तो तारीख 16 सितंबर 2024 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में अनंत चतुर्दशी क्यों मनानी चाहिए है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी यहां प्रदान करने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी दोपहर के 3:10 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर में 4:33 तक रहेगा, जिसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन कुंभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। राहुकाल की अगर बात कही जाए तो आज के दिन राहुकाल सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और इस समय के अंदर कोई भी शुभ यात्रा हो, कोई बड़ा निर्णय हो, कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत हो तो उससे परहेज कीजिएगा। पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो आपको आज के दिन मिलने वाला है वो सिर्फ एक बार है, दोपहर में 3:27 से 6:27 तक। फिर बात होती है यात्राओं की तो पश्चिम और उत्तर दिशा शुभ साबित होंगी, लाभकारी रहेंगी। पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले दूध अवश्य पी करके फिर यात्रा के लिए निकलिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की तो संख्या पाश योग, शश योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, काहल योग, नीच भंगराज योग और शंख योग का आज के दिन आपको साथ मिल रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। कहा जाता है कि जीवन में परेशानियां तो अनेक हैं पर उनका समाधान भी निश्चित है और 40 वर्ष से अधिक समय से सिद्ध शक्तिशाली अर्जुन के अचूक तीर के समान कवच के माध्यम से आपकी परेशानियों का हमने समाधान किया है। वर्ष में चुनिंदा शुभ दिनों में आपके लिए हमारे पंडित गण कवच निर्माण करते हैं, आपकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आपकी सहायता करते हैं और इन दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स भी हमें यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि इन व्हाट्सएप नंबर्स पे और लैंडलाइन नंबर्स पे, ताकि निःशुल्क आपकी जन्म कुंडली से उत्पन्न दोष और आपकी समस्या के अनुरूप कवच का सुझाव मैं स्वयं आप तक पहुंचा सकूं अपनी टीम के द्वारा। और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। समय रहते कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहला बगलामुखी कवच, नाम सुना हुआ है। ये समय जो है ये बहुत कंपटीशन का है। हर व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी है, उसे अपना सुख बहुत कम लगता है और दूसरों का सुख तो महान लगता ही है। भाई भाई से ईर्ष्या करता है, वैर विरोध रखता है, आस पड़ोस से लड़ाई झगड़े, व्यापारियों से कंपटीशन, सहयोगी कर्मचारियों से आगे निकलने की होड़ और इन सभी में वो शत्रु बनता चला जाता है दूसरों के लिए। और ये दुश्मनी बढ़ती बढ़ती मारपीट, हत्या, कोर्ट कचहरी के मामलों में बदल जाती हैं। और कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जो दूसरों से तांत्रिक प्रयोग, मारण प्रयोग तक करवाने लगते हैं और ऐसे में हर समय घात प्रतिघात का भय लगा रहता है। अगर घर से बाहर हैं तो घर में पत्नी, बच्चे, इनकी चिंता सताती है और घर में हैं तो हर समय किसी अनिष्ट की आशंका लगी रहती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसका उपाय क्या किया जाए। हमारे पवित्र ग्रंथ इनके उत्तर में एक ही चीज कहते हैं, अगर जीवन में शत्रु हो, कष्ट हो, कोर्ट कचहरी, मान अपमान, मुकदमेबाजी, कलह, भय, इन सभी से रक्षा के लिए एक मार्ग बताया गया है, वो है बगलामुखी कवच। फिर बात आती है उन 5 राशियों की जो अभी जूझ रही हैं, यानी कि कर्क और वृश्चिक और साथ ही साथ मकर, कुंभ और मीन। शनि के साथ जब 7.5 शब्द लग जाता है तो भयानकता का पर्याय बन जाता है। जब श्री राम को 7.5 लगी तो वनवास हो गया, रावण पर 7.5 आई तो राम लक्ष्मण ने सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। जब द्रौपदी को 7.5 लाई तो बुद्धि को भ्रमित करके बुरे वचन कहलवाए और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। शनि की 7.5 और ढैया के समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, अलग अलग प्रकार के कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सभी भोगने पड़ते हैं। और ऐसे में आवश्यक है 7.5 और ढैया के निवारण के लिए प्रयास किए जाएं
और शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष रूप से साढ़े साती ढैया कष्ट निवारण कवच का निर्माण किया जाता है। अगर आप कुछ पहन नहीं सकते हैं तो ऐसे में शनि शांति विधान कलश का भी उपयोग किया जा सकता है, जो पूर्णतः सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित आपको प्राप्त होता है। फिर बात आती है विशेष तंत्र रक्षा कवच की। सभी कार्य अच्छे से चल रहे थे और चलते चलते अचानक ही विपत्तियों का दौर आरंभ हो गया। कहीं रोग आ घेरते हैं, मन मस्तिष्क विचलित हो जाता है या साथ छोड़ देता है, आय से अधिक खर्च होने लगते हैं और आय की अपेक्षा हानि होने लगती है। घर की सुख शांति समृद्धि छिन जाती है। भले बुरे पर पराये का भान नहीं रहता और हर प्रकार के बुरे कार्य कर अपना जीवन तबाह करने पर इंसान तुल जाता है। ऐसे समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग किया जा चुका है। जागरूक व्यक्ति स्वयं सोच सकता है कि ऐसे समय में उस व्यक्ति की पत्नी, उसकी संतान, उसके भाई बहन, बेटी, दामाद उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, उस व्यक्ति के माता पिता क्या सोच रहे होंगे। भला कौन अपना होगा जो भला चंगा व्यवसाय चौपट होता हुआ देख सकता है। खुशियों भरी जिंदगी को रोता हुआ कौन देखना चाहेगा। खुशहाल परिवार को कौन बिखेरना चाहेगा। और आज के तेज भागते जीवन में यूं भी हर क्षण किसी अनहोनी की आशंका हमेशा घबराए रखती है। कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ता है कि बच्चे अगर लेट हो गए हैं तो वो टाइम पर पहुंच पाएंगे, कहीं उनके साथ में कुछ हो तो नहीं गया। सुहाग अगर देर से आ रहा है तो मन में भ्रम आ जाता है। घर से निकल करके वापस घर पहुंचने पर अपनों की सलामती दिखाई देती है, वरना मौत जो है वो पग पग पर बिछी हुई। और ऐसे समय में विशेष तंत्र रक्षा कवच धारण कर लेना सबसे ज्यादा बेहतरीन उपाय बताया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को अवश्य ही सुधारने का प्रयास आज ही से शुरू किया जा सकता है। और आपके पास में आज और कल 2 ही दिन बाकी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से निर्णय लीजिए। क्या आप उपाय खोजना चाहते हैं या तो फिर जीवन में परेशानियों से अभी भी लगातार वैसे ही गुजरना चाहते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल 80% पॉजिटिविटी फिर भी आपको देखने को मिल रही है और 80% पॉजिटिविटी इस समय में चाहे व्यापार हो या नौकरी तेजी अवश्य देने वाली है। अनएक्सपेक्टेड गेन और ग्रोथ यहां पर देने वाली है। और ऐसे समय में अगर घर के युवक और युवतियों के लिए विवाह संबंध की बातें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर अवश्य इस समय में मिल सकती है। खास तौर पे जो पुरुष हैं, आपको यहां पे कहना चाहूंगा कि ये समय जो आपको आज का मिल रहा है, ऐसे समय में थोड़ा एग्रेसिव होकर के आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा अपने काम पर और ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा। ऐसे समय में फैमिली लाइफ जो है उसको एक किनारे पे रख करके अपने आप को काम में झोंक देने की बात मैं कह रहा हूं। यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है। खास तौर पे जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या फिर गवर्नमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, आपके लिए समय शानदार बन सकता है। हाथों हाथ कमाई मिल सकती है। वहीं मन से बड़े ही सुकून इस समय में रहेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और अपने कॉम्पिटिशन को इस समय में चारों खाने चित कर देना, कहते हैं ना कि दांत खट्टे कर देना, वो यहाँ पर आपको मौका मिल सकता है अपने कॉम्पिटिशन के साथ में। अगर यात्रा कोई कर रहे हैं और 18 तारीख से पहले पहले वापस घर लौट सकते हैं तो अवश्य ही इस यात्रा से आपको शानदार लाभ की प्राप्ति होने वाली है। ये कहा जाए कि इस यात्रा पे जाने से कोई बड़ा ऑर्डर आपको अवश्य मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और 10th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल 70-75% पॉजिटिविटी अवश्य यहां पे मिल रही है। सपोर्ट नहीं, पॉजिटिविटी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं या तो फिर नई प्रॉपर्टी की परचेज इस समय में आप सोच रहे हैं तो अवश्य ही आपको आगे बढ़ना चाहिए है। ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। ऐसे समय में जो गैदरिंग्स है, सोसाइटी की कोई गैदरिंग हो रही है या फिर कहीं फैमिली और फ्रेंड्स की गैदरिंग हो रही है तो अवश्य वहाँ पे जाइएगा। हर किसी की इस समय में नज़र आप पर रहेगी और आपकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसे समय में किसी न किसी ऐसे इंसान से भी मिलवाया जा सकता है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो और आपके लिए काम का बन सके। नौकरी के अंदर भी ऐसे समय में तेजी देखने को मिल सकती है। व्यापारी तो शानदार तरीके से आगे बढ़ने ही वाले हैं। ऐसे समय में जहां पे पैसा डाल रहे हो वहां से पैसा बना करके अवश्य आप निकाल पाओगे।
ऐसे ही समय में नौकरी पेशा लोग खास तौर पे जो हैं, कोई छोटा सा चेंज आपके काम में आ सकता है और ये छोटा सा चेंज आपके लिए बहुत फेवरेबल बन सकता है। थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना है और कुछ भी नहीं है। अपने मन की बातों को दूसरों को बताने से बचिएगा, पर दूसरों की बातों को यहाँ पे जानना आपके लिए बहुत फायदे का बन सकता है। कोई भी नई प्लानिंग कर रहे हैं तो नई प्लानिंग को सीक्रेटिव रखना इस समय में आपके लिए फायदे का रहेगा। मान सम्मान भी मिलेगा सोसाइटी में, तो वहीं अपने काम के अंदर भी अच्छे तरीके से यहाँ पे सफलता मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट है। ये समय धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ा सकता है। ये कहा जाए कि आज के दिन सबसे ज्यादा मन को शांति जो मिलने वाली है वो अपने घर के मंदिर में है। वहां पे गए, सुबह सुबह बैठ करके थोड़ी देर के लिए कोई पाठ कर लीजिए, कोई मंत्र का जाप कर लीजिए, अपने आप इनर पीस जिसे कहते हैं वो आपको मिल सकती है। और इनर पीस के चलते आप देखेंगे कि काम के अंदर कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसको मैनेज करने का तरीका आपको बड़ी आसानी से इस समय में शांत दिमाग से आ जाएगा। पर कहीं ना कहीं इस बात की चिंता सताने वाली है कि बच्चों का फ्यूचर क्या रहेगा, बच्चे कमाएंगे कब, बच्चे एजुकेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उससे क्या उनका फ्यूचर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं मन के अंदर एक ये भाव जो है ये उत्पन्न रहेगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोगों को खास तौर पे एक चीज़ कह रहा हूं, दूसरों का भला करने से बचिएगा। कहीं किसी की साइड लेकर के आप आगे बढ़ जाते हैं, अपना कुछ नुकसान करके उसका फायदा करवाने की कोशिश करते हैं, इस समय में बच करके रहिएगा। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका मतलब निकला नहीं कि झाड़ के आपको साइड में फेंक देंगे। ऐसे इंसानों से इस समय में बच करके रहिएगा। और इन्हीं कारणों से खास तौर पे आपको सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है। गृहिणी है तो गृहिणी को भी इस समय में कहूँगा कि थोड़ा बच करके चलिएगा, खास तौर पे घर परिवार के सदस्यों से। ऐसे समय में आपके हर काम को लेकर के गलती गिनाना, कमी निकालना, ये इस समय में सामने आ सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों को थोड़ा बस अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम इस समय में नहीं है। आप जो भी तरीके से चल रहे हैं वहां पर आपको स्टेबिलिटी अवश्य मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, अधिमित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स भी हैं। ये सिचुएशन जो है ये 67% सपोर्ट की है। सपोर्ट का मतलब यह है कि अगर दिमाग से चला जाए तो अवश्य बचा जा सकता है, पर अगर नहीं लगाया जाए तो आज के दिन सामने गड्ढा है, आप मोबाइल पर बिजी हैं और गड्ढे में गिरना निश्चित है। सुनने में खराब लग रहा होगा, क्रूर लग रहा होगा, पर सच सच है। इस चैनल पर यही हम एक काम करते हैं कि सच से आपको अवगत करा देते हैं और उसके लिए काफ़ी लोग बाद में कोसते भी हैं, लिखते भी हैं कि आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा हैं, पर जब खुद के जीवन में बीत जाती है वो बातें तब आकर के कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपसे पर्सनली आकर के मिलना चाहेंगे। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, घर वालों से ज़्यादा बाहर वाले अपने लगने वाले हैं और ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या पर्सनल लाइफ में। किसी महिला का आपके करीब आना या फिर ये कहा जाए दोस्ती गहराना, ये घर परिवार को इस समय में पसंद नहीं आने वाला है। ऐसे ही समय में खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपके ईगो के चलते आपको इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। काफ़ी चीज़ों में लेट लतीफ़ी देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों की भी सबसे बड़ी इस समय में शिकायत एक ही रहने वाली है कि मुझे सपोर्ट नहीं किया जाता। हर कोई आपके लिए काम अवश्य कर रहा है, पर आपकी शिकायत यही रहेगी और इसके कारण काफ़ी लोग जो हैं वो आपसे दूरी बना सकते हैं। ऐसे समय में ससुराल पक्ष के साथ में भी कुछ ना कुछ बातों में आप कड़वा कह बैठेंगे। कहना नहीं चाहते थे पर कह दिए, अब उसको लेकर के परेशानियां घर परिवार में आने वाली हैं, उभरने वाली हैं और आपकी लाइफ पार्टनर आपसे कुछ दूरी बना बैठेंगी। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये 100% पॉजिटिविटी की है। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। जहां पे प्रयास करोगे सफलता निकाल लोगे, जो भी काम करोगे फायदे का सौदा सिद्ध हो जाएगा। और खास तौर पे ऐसे समय में यह कहा जाए कि अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप कोई ना कोई तरीके से कुछ बेहतर शॉपिंग करना हो, कोई ज्वेलरी परचेज करनी हो, इनकी तरफ प्लानिंग पहले ही शुरू कर देंगे। दीपावली आने वाली है और दीपावली से पहले किसी ना किसी चीज़ का ऑर्डर देना है, सही रेट पे बात करनी है, तो उन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे विचार और मनन करने का मौका अवश्य आने वाला है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी,
तो खास तौर पे ऐसे समय में एक चीज कहूंगा कि खाने पीने की जो शिकायतें थी वो आपकी यहां पे मिट सकती हैं। कुछ चटपटा चाहिए था, कुछ बाहर का खाना था, तो घर परिवार के साथ में बाहर जाने की प्लानिंग जरूर हो सकती है। वैसे ही समय में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लोग हैं, या तो फिर ये कहा जाए पुराने कोई दोस्त हैं जिनसे कनेक्शन टूट चुका था, उनसे आज के दिन फिर से सामना हो सकता है और अजीज मित्रता वापस बन सकती है, जैसे हम प्रगाढ़ मित्रता कहते हैं, वो यहां पर आपको वापस से मिल सकती है। और खास तौर पे पार्टनरशिप बिजनेस में जो है, आप थोड़ा इस समय में और अपने आप को डोमिनेटिंग बना लीजिए, आपके लिए फायदे का सौदा जरूर बन सकता है। कोई भी डिस्कशन है फाइनेंस को लेकर के, स्टाफ को लेकर के, या फिर नए प्रोजेक्ट को लेकर के, अगर आप अपने स्टैंड पे अड़िग रहे तो मान करके चलिए कि जीत आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का साथ फिर भी रहने से 25% पॉजिटिविटी में कमी देखने को मिलेगी और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स ओवरऑल यहां पे 75% आपको पॉजिटिविटी देंगे। अब ऐसे समय में सबसे पहली एक बात कहूंगा, जो भी यंगस्टर्स हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, आज के दिन कमर कस लीजिए क्योंकि जीत आपको मिल चुकी है। खेलने से पहले, एग्जाम देने से पहले बता रहा हूं, जीत मिल चुकी है। और ऐसे में कॉन्फिडेंस जो है वो भी 7वें आसमान पर रहने वाला है, जिसके कारण काफी ऐसे काम थे जो इम्पॉसिबल लगते थे, वो खुद आज के दिन आपके सामने आकर कहेंगे कि आई एम पॉसिबल, यू जस्ट नीड टू ट्राई। और ऐसे समय में अपने आप को झोंक देना अपने काम में आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी कहता हूं, कोई भी लीगल मैटर था जिसमें अटके हुए थे बहुत समय से और हरास हो रहे हो, अब यहां पर थोड़ा एग्रेसिव होकर के देख लीजिए। अपने आप जो लोग झूठे आरोप लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहे थे, अपने कदम पीछे ले लेंगे। कहीं पे आज गवाही देने जाना है या फिर कोर्ट के अंदर पेशी है, तो मान करके चलो जिसने केस किया है वो खुद ही उपस्थित नहीं होगा कोर्ट में, और सिर्फ इस कोर्ट के केस को लगातार घिसने वाला काम यहां पर शुरू हो सकता है। ऐसे समय में लक फेवर कर रहा है, चीजें आपके फेवर में ज्यादा है, और इस कारण से जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचोगे, जहां पर भी नए क्लाइंट को एंटरटेन करने का सोचोगे, आपके लिए स्थितियां फायदेमंद जरूर बन जाएंगी। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा आ चुका है और बुध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 67% आपके लिए नेगेटिव हो चुकी है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स उनसे 33% सहारा मिल जाएगा, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, कूटनीति कही जाती है, चाणक्य नीति कही जाती है, या ये आजकल के समय में हम क्या कहते हैं कि दुनियादारी की समझ है, बस वही आपको यहां पर होनी जरूरी है। तुला राशि को तोलमोल के बोल देते हो, पर इमोशनल ज्यादा होकर के कई बार मन की बात बोल बैठते हो, और ये मन की बात बोलते ही आज के दिन मान करके चलिए कि सामने जो है वो गुंडे खड़े हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको यही मान के चलिए कि ये आज के दिन मुझे किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला है, और थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जो बात कहनी है वो सोच समझ के कहिएगा। ऐसे समय में हाइपोथेटिकल सिचुएशन ज्यादा बना के खुद को परेशान करोगे, प्रॉब्लम्स है नहीं सामने, पर मन ही मन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना ली कि अगर कल मैं ना रहा तो ये क्या होगा, कैसे चलेगा, इन चीज़ों को लेकर के अपने आप को इस समय में बहुत नेगेटिव स्पेस में डाल बैठोगे। थोड़ा बच करके चलिएगा, खास तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, या ये कहा जाए व्यापारी हैं जिनकी एज काफ़ी हो चुकी है, आप इस समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव जोन से बाहर निकल के थोड़ा पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए। घर परिवार को जो है इस समय में सही करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रह सकता है। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा इंसान है, आपकी एक शिकायत सबसे पहले रहने वाली है कि कोई भी काम करता हूं स्मूथली नहीं हो रहा है, कहीं पे भी हाथ डालता हूं हमेशा अटक जाता हूं, और फाइनेंस जो है खास तौर पे ये मेरे पास में होते हुए भी नहीं है, लिक्विडेट नहीं कर सकता हूं, दोस्त को किसी को उधार दे दिया है, कहीं किसी की मदद में डाल दिया है, तो पैसा है कहने के लिए, पर जब खर्च करने की बारी है, जब इस्तेमाल करने की बारी है, तब शिकायत रहेगी कि मेरे पास में पैसा आएगा कहां से। अब ऐसे समय में ग्रे कलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th हाउस में विराजमान है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए फिर भी 25 to 30% तक सपोर्ट की है, और ये समय थोड़ा संभल करके चलने का है। खास तौर पे ये समय फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, या तो फिर फिजिकली ड्रेनिंग बन सकता है। स्टाफ होने के बावजूद खुद को ही काम करना पड़ रहा है, पैसा होने के बावजूद
खर्च करने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। और ये सिचुएशंस जो हैं ये इस समय में आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर सकती हैं, स्ट्रेस डाल सकती हैं। व्यापारी वर्ग हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ईगो की फाइट, जो नाक की फाइट होती है कि मैंने कह दिया तो बस वो पत्थर की लकीर है, ये इस समय में सबसे बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि सामने ऐसे लोग खड़े हैं जो खुद भी आप ही के स्टेटस के साथ में मैच करते हैं। आपसे नाता तोड़ लेंगे पर काम वही करेंगे जो उनके मन में है, और ये इस समय में आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं होने वाला। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि चीटिंग का इस समय में आपके ऊपर आरोप लग सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। तो ऐसे समय में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री आपकी पर्सनल लाइफ में होने की आशंका जता रहा हूं, थोड़ा संभल करके चलिएगा। ऐसे लोग जो हैं, ऐसे जो रिश्ते हैं आपके, जो आपके कपल्स के बीच में आने का प्रयास करते हैं, उनको इस समय में दरकिनार करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। महिलाएं हैं तो आप भी ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखें कि काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोवोक किया जा सकता है, उत्तेजित किया जा सकता है। घर के जो छोटे हैं वो खास तौर पे उत्तेजित ज़्यादा करेंगे, कुछ ना कुछ आपसे ऐसा कहलवाएंगे कि सासू माँ के साथ में झगड़ा तय है, और वहाँ पर ही शांति रखने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी की है, और ये पॉजिटिविटी इस समय में वो गेन्स दे सकती है, वो फायदे दे सकती है जो आप अपनी सोच से कभी आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे समय में थोड़ा सा पेशेंस रख करके चलना है। खास तौर पे कोई ना कोई कमर्शियल लैंड को लेकर के आपके पास में ऑफर आ सकता है, चाहे कोई बैंक की ज़मीन है, बैंक ने जिस तरीके से हम कहते हैं लोन रीपेमेंट नहीं किया जाता तो उसके बाद में डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी के नाम से आ जाती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी का ऑफर इस समय में आपके पास में आ सकता है। इन्वेस्टमेंट से लाभ तो मिलना ही है, तो ऐसे ही समय में आपका तेज़ तरार दिमाग जो है आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के अंदर भी हेल्प करने वाला है, और आपको पैसे कमाने में भी इस समय में मदद करने वाला है। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स के लिए सपोर्ट के लिए इस समय में आगे बढ़ करके हाथ मांग लीजिए कि आप चाहिए हो इस मीटिंग में, मतलब चाहिए हो, आपकी मदद चाहिए होगी, आपकी एक्सपर्टीज़ यहाँ पे चाहिए होगी, वो इंसान मना नहीं कर सकता। इस समय में जो अट्रैक्शन फैक्टर है, या ये कहें आपका कॉन्फिडेंस जो है, वो आपके बॉसेस पे भी भारी पड़ सकता है, और ख़ास तौर पे यहाँ पर अपने सीनियर्स का सपोर्ट लेने से अपनी इमेज को बेहतर बना पाओगे। यहाँ पर येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की। सेकेंड हाउस में चंद्रमा शेम तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव है। इतना सा बस ध्यान दीजिएगा कि इस समय में दूसरों के झगड़ों में या दूसरों की पॉलिटिक्स में उलझने से बचिएगा। कहा जाता है कि जब बहुत सारे तार उलझे हों तो बीच में हाथ नहीं डाला जाता, और यहाँ पे यही गलती हो सकती है कि तार किसी और के हैं, हाथ आप डाल रहे हैं और फंस बैठेंगे। ऐसे समय में दूसरों की चीज़ों के अंदर खुद को नुकसान पहुँच सकता है। इतनी सी बात का ध्यान रख लीजिएगा। चाहे काम कहा जाए, चाहे व्यापार कहा जाए, चाहे घर परिवार कहा जाए, कहीं पे कोई स्ट्रेस पॉइंट इस समय में नहीं है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, इमोशनल होकर के जो मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं वो इस समय में भारी पड़ सकता है। ऐसे ही समय में दूसरों को उधार देने से भी बचिएगा। खास तौर पे कोई बहुत अजीज मित्र है तो वो कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि इसकी टोपी उसके सर वाली मेंटालिटी है, आप बहुत अच्छे से जानते हो ऐसे दोस्त को। अब ऐसे ही दोस्त से आज के दिन अपना पाला पड़ रहा है, और कहा जाता है कि कितना भी अजीज मित्र क्यों ना हो, जब वो आपके साथ में कुछ गलत करता है तो आपको वो दिखाई नहीं देता, और ये इस समय में परेशानी बन सकती है। थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। गृहिणी है तो आपको भी इतनी सी बात ही कहूँगा कि थोड़ा सा चिंताएं जो आप बहुत ज़्यादा बैठ करके करनी है, या फिर ये कहा जाए एक बंद कमरे में बैठ करके बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रही हैं, उससे परहेज़ कीजिए। सिचुएशन इतनी नेगेटिव है नहीं जितनी आप खुद अपने आप के लिए बना रही हैं। सोच सोच के चीज़ों को ख़राब करनी है। वापस बाहर निकलिए, घर में जो सदस्य हैं उनके साथ में बैठ करके चर्चाएं कीजिए, अपने आप चीज़ें आपके लिए वापस फेवरेबल हो जाएंगी। ऐसे समय में ग्रीन कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो राशि भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। जिस चीज़ को हाथ लगा दोगे सोना बना दोगे, जिसकी मदद करने जाओगे, जो आज के दिन कह दिया, मान करके चलिए कि कहने भर से सामने वाले का काम हो सकता है।
आपकी राय जो है, आपकी एडवाइस जो है, वो इस समय में बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। खास तौर पे कंसल्टेंसी का काम जो करते हैं, चाहे आप आर्किटेक्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ऐसे समय में आपकी हर कही बात बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। ऑपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन भी इस समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और ऐसे ही समय में शानदार कमाई के योग भी आपको देखने को मिलेंगे। खास तौर पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, 100% पॉजिटिविटी होने के बाद में भी कह रहा हूं, एक चीज़ से परहेज कीजिएगा। हर चीज़ में जो कमी निकाल देते हैं, या ये कहा जाए कि अभी इस समय में एक आदत बन रखी है कि कुछ भी काम होता है तो अरे ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, तुमने नमक कम डाल दिया, आज मिर्ची ज़्यादा डाल दी। ये अनेकों चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो आप यहाँ पे परेशानी क्रिएट करते हो, इससे इस समय में बच करके चलिएगा। यंगस्टर्स जो हैं, अगर कोई आज के दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो एग्ज़ाम दे रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले दोस्तों ने क्या कह दिया, एग्ज़ाम के बाद में पेपर का डिस्कशन क्या हो रहा है, इन चीज़ों को लेकर के खुद को बिना बात ही प्रेशर में डाल बैठोगे। अंत में जाकर के मालूम चलेगा कि 4 क्वेश्चन तो आउट ऑफ कोर्स आए थे, उसके मार्क्स यूँ ही मिल जाएंगे। उसके बाद में जो खुद ने किया है वो बहुत पॉजिटिव किया है, तो मार्क्स और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और दूसरे जो इतना ज़्यादा अपना ज्ञान दे रहे हैं, बाद में मालूम चलेगा कि उन्होंने सबसे बड़ी मूर्खता की है और अपने आप को उनके कॉन्फिडेंस के साथ में सामने रख करके अपना कॉन्फिडेंस लो कर रहे थे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, उनसे 20% सपोर्ट मिल रहा है और ये समय अपने आप को जितना कायदे में रख सकते हो उसके लिए है। सिचुएशन 20% सपोर्ट की है। जो चीज़ गलत हो सकती है वो गलत अवश्य होने वाली है। बात यही है कि कितनी जल्दी खुद को उससे उभार पाओगे। चाहे फाइनेंशियल इस समय में कोई डिसीजन है, नहीं लोगे तो भी नुकसान है, लोगे तो भी नुकसान है। खाई है सामने, गाड़ी के अंदर ब्रेक नहीं, अब ऐसे में क्या करोगे? ये कोशिश कर सकते हो कि कम से कम नुकसान कैसे हो सकता है, वहां पर प्रयास करना है। ऐसे ही समय में नौकरी पेशा लोग जो है, सबसे बड़ी एक परेशानी आने वाली है कि कुछ भी कर लीजिए। आज सीनियर आपके जो बॉस हैं वो आज बुरे मूड में हैं और वो आपके ऊपर इस समय में किसी भी तरीके से आरोप लगाना है, झगड़ा करना है, आपको सबके सामने बेइज्जत करना है, वो कोशिश आज के दिन होने ही वाली है। भाग भाग के कहाँ भागोगे? या तो फिर फोन पे उनसे कुछ सुनोगे, अगर ऑफिस में होगे तो सबके सामने कुछ सुनोगे। डिसीजन आपको लेना है वहां पर। ऐसे समय में महिलाओं की सबसे बड़ी एक दिक्कत रहने वाली है कि हजारों कोशिश करने के बाद में भी इस समय में घर में 2 बर्तन होते हैं तो टकराएंगे ही। वो कहावत अवश्य देखने को मिलेगी कि हर चीज़ सही कर दी, हर चीज़ मन मुताबिक कर दी, तो किसी पुरानी बात को लेकर के इस समय में आज के दिन कलेश हो बैठेगा, मन मुटाव हो बैठेगा। तो ऐसे समय में जितना हो सके खुद को शांत करना बेहतर रहेगा। सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो इस समय में जहर का घूंट है, समझ करके पीना ही पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि अटूट लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत करना है। हिंदू पंचांग के अनुसार कहा जाता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है और देश भर में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु जी की उपासना की जाती है। और इतना ही नहीं, इस दिन गणेश विसर्जन भी होता है और इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु की पूजा के बाद में अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है और इस सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती हैं। ये रेशम हो या तो फिर सूती का धागा अवश्य हो सकता है। और अनंत सूत्र को महिलाएं दाएं और पुरुष बाएं हाथ में बांधते हैं और ऐसा माना जाता है कि अनंत सूत्र बांधने से सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब यहां पर यह बात सबसे पहले समझने की जरूरत है कि अनंत चतुर्दशी का पर्व जो है, ये पर्व क्यों कहा जाता है। ये जो व्रत है इसकी काफी मान्यता बताई जाती है। पुराणों में इसकी शुरुआत का जिक्र मिलता है। महाभारत में पांडव जब जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब उन्हें 12 साल वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए पांडव वन में रह रहे थे और उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से अपना राजपाट वापस पाना और दुख दूर करने का उपाय पूछा। और श्री कृष्ण थे, उन्होंने कहा कि जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी जी तुमसे रूठ गई है। अपना राजपाट वापस पाने के लिए तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत रखो, तुम्हें सब कुछ वापस मिल सकता है। पांडव थे क्या? पांडवों ने अपना वनवास में हर साल इस व्रत का पालन कर लिया और इस व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी भी हो गए।
कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी इस व्रत के प्रभाव से अपना राज्य वापस मिला था। और इस व्रत में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है। एक बर्तन में दूध, सुपारी, अनंत सूत्र डाल करके शीर मंथन होता है और इसके बाद आरती की जाती है और भगवान अनंत देव का ध्यान करके अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और स्त्रियां बाएं हाथ में बांध देती हैं। और इस व्रत के प्रभाव से उन्नति और सौभाग्य आपके घर लौट आती है। पूजा की समाप्ति के बाद में ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए और प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लीजिए और उनको भी खिला दीजिए। अब ऐसे समय में श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की सुशीला नाम की धर्मपरायण पुत्री थी। सुशीला के बड़े होते होते दीक्षा की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद में सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और पुत्री सुशीला का विवाह एक ब्राह्मण कौंडिन्य ऋषि से करवा दिया। विदाई के समय कर्कशा ने कुछ ईंट और पत्थर बांध करके दामाद कौंडिन्य को घर दे दिए। अब ऋषि को कर्कशा का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी होकर के अपनी पत्नी के साथ चल दिए और रात में वे एक नदी के किनारे रुककर संध्या वंदन करने लगे। और इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उन महिलाओं से पूछा कि पूजा के ये आप क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने बताया कि भगवान अनंत की पूजा कर रहे हैं और इसके महत्व जो है उसके बारे में उनको जानकारी दी। सुशीला ने भी उसी समय व्रत का अनुष्ठान किया। 14 गांठों वाला सूत्र बांध करके कौंडिन्य के पास आ गई। अब कौंडिन्य ने सुशीला से उस रक्षा सूत्र के बारे में पूछा तो सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह सब मानने से मना कर दिया, कहा कि यह सब तो ढकोसला है और उस रक्षा सूत्र को निकाल करके अग्नि में फेंक दिया, जिसके बाद से उनकी सारी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई। दुखी रहने लगे। दरिद्रता का कारण जब उन्होंने सुशीला से पूछा तो उन्होंने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप से ऋषि अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन की ओर चल दिए। कई दिनों तक वन में ढूंढने के बाद भी जब उन्हें अनंत सूत्र नहीं मिला तो वे निराश होकर के जमीन पर गिर पड़े। अब उस समय भगवान विष्णु प्रकट होकर के बोले, हे कौंडिन्यश, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूं। अब तुम घर जाकर के अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने पर तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तो मैं धन धान्य से पूर्ण कर दूंगा। और कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उसे सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। अब ऐसे में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि अनंत चतुर्दशी का पूजा विधान जो है वो आपको बता रहा हूं, वो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सवेरे स्नान करके साफ कपड़े पहनिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि साफ होने चाहिए कपड़े, या फिर नए कपड़े आप लेके आ सकते हैं। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएंगे। फिर चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा हम विराजित करेंगे। एक डोरी लेकर के उसे हल्दी से हम रंग देंगे और उसमें 14 गांठें बांध देंगे। फिर भगवान विष्णु को उससे पूजा करेंगे और प्रतिमा पर पीले फूल और तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करना है। विष्णु चालीसा हो, विष्णु स्तुति हो, विष्णु आरती के साथ में पूजा संपन्न करेंगे और भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएंगे। क्योंकि अनंत चतुर्दशी 17 तारीख को है, तो सुबह के समय इस पूजा को कर आप भी अपने जीवन में धन धान्य एवं अनेकों कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड आपके लिए उपयोगी रहा होगा और जो आपको ये जानकारी दिया हूं इसको आप अवश्य ही अपने जीवन में अपनाएंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।